जो लाडली बहना योजना लागू की गई है उसको लेकर कई भ्रांतियां चल रही हैं कि फॉर्म कैसे भरा जाएगा, फॉर्म ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या हमें कोई शुल्क तो नहीं देना होगा, या कैंप के माध्यम से होंगे या अन्य चीज़ों के माध्यम से होंगे। इस मामले में हमारे साथ जिला महिला बाल विकास के अधिकारी श्री राजीव सिंह जी हैं, मौजूद हैं, जो हमारी सारी भ्रांतियों को दूर करेंगे, क्योंकि कई दिनों से ट्रेनिंग भी चल रही है और एक आप ऐसे विभाग में हैं जो महिलाओं से डायरेक्ट कनेक्टिविटी है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू। सर, लाडली बहना योजना इस समय भारत में एक बड़ी योजना निकल कर सामने आई है। जैसे ही घोषणा हुई है तो महिलाओं के मन में है कि कैसे फॉर्म भरेंगे, क्या लगेगा, क्या होना है इसमें। सर, शुरुआत कैसे होना है इसके फॉर्म भरने की और क्या? देखिए, बिल्कुल पहली बात जो आपने कही वो बिल्कुल सही कही कि ये भारत की एक बहुत बड़ी योजना है। जैसे अपने ज़िले में ही देखा जाए तो लगभग 5 लाख महिलाओं को हमें बहुत जल्दी 2-3 महीने के भीतर लाभान्वित करना है जी, जो कोई ह्यूज टारगेट है जी। जैसे लाडली लक्ष्मी की बात करें तो 16 साल में हम लोगों ने 1 लाख लाडली लक्ष्मी को लाभान्वित किया है। यहाँ हम 5 लाख लाडली बहना को 45 दिन से लेके और 2 महीने के भीतर क्या था लाभान्वित करने की तैयारी में है। अब ये योजना का सबसे पहले तो आप ये स्वरूप समझ लें जी। तो योजना का स्वरूप इस तरीके से है कि योजना 23 साल की उम्र से ज़्यादा, मतलब एक कैलेंडर ईयर में, मतलब जो इस साल के जो 1 जनवरी 2023 जिसकी उम्र 23 साल पूरी हो गई हो और 60 साल से कम हो, वो इसके पात्र होंगे। कुछ इसके डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया हैं जो बहुत कम है, बेसिकली बहुत कम महिलाएं इसमें जाएंगी। जैसे ज़मीन का है कि 5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन परिवार के खाते में नहीं होना चाहिए, आयकर दाता नहीं होना चाहिए, सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए, 1000 रुपये महीने का प्रति माह का कोई और राज्य या केंद्र सरकार से कोई अनुदान, इस तरीके से करीब 8-9 क्या आते हैं डिस्क्वालिफिकेशन है इसमें। और इन डिस्क्वालिफिकेशंस को छोड़ दिया जाए तो ये इसमें ज़्यादातर क्या आते हैं महिलाएं इसमें आएंगी। इसमें मैं ये भी बता दूं कि इस योजना को आप पूरी तरीके से पेपरलेस कह सकते हैं, क्योंकि इस जैसे मान लीजिए किसी की आय की बात की गई कि आपकी आय 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो हम इसमें कोई आय का प्रमाण पत्र नहीं मांग रहे हैं। अगर ये बोला गया कि ज़मीन 5 एकड़ से है कि नहीं है, तो हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि क्या कहते हैं आप जाके पटवारी का खसरा खतौनी लेके आओ, तो आपको चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। इसलिए लोक सेवा केंद्र और इसके अलावा क्या कहते हैं आपको मध्य प्रदेश का मूल निवासी अगर आप अपने आप को बता रहे हैं, तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि अगर मूल निवासी नहीं है तो आप फिर क्या कहते हैं आप प्रमाण पत्र नहीं है और मूल निवासी हैं अगर, तो आप प्रमाण पत्र लेके ही आइए हमारे पास, प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। तो या इनकम टैक्स का रिटर्न या पैन कार्ड, इस तरीके की कोई चीज़ हम नहीं मांग रहे हैं। तो पेपरलेस कह सकते हैं इस पूरी योजना को एक तरीके से। ये पूरी योजना में जो फॉर्म भरने की प्रक्रिया है, ये एक ग्राम और वार्ड स्तर पे कैंप के आयोजन किया जाएगा, जहाँ पे महिला समक्ष में खड़ी होगी और कुछ बातें उससे पूछी जाएंगी। और बहुत कम बातें उससे इसलिए पूछी जाएंगी क्योंकि अधिकांश डेटा उसका समग्र पे ऑलरेडी है। उसका नाम है, उसका पता है, उसका मोबाइल नंबर है, उसका बैंक अकाउंट है, उसका क्या कहते हैं मैरिटल स्टेटस है कि शादीशुदा है कि नहीं है, उसका एज है, सारी चीज़ें सब कुछ उसमें दिख रहा है। तो अब इसमें पूछने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो पहली चीज़ तो आपने कोई अभिलेख नहीं मांगा। दूसरा क्या होता है, आपको सारी चीज़ें जो समग्र का डाटा है वहाँ से ले रहे हैं अपन जो है। तो अगर समग्र का KYC उस महिला का है तो वो महिला क्या कहते हैं वो वहाँ जाएगी, कुछ फॉर्मेलिटीज़ रहेंगी, उसके बाद उनका एक पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो खींचेगा और फोटो खींचने के बाद उनको एक पावती दे दी जाएगी और उनका क्या कहते हैं प्रकरण स्वीकृत हो जाएगा। और इस तरीके से उनका काम जो है, उनको उनके महीने में जो पैसा खाते में आना है वो आने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसमें एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, ये बहुत अच्छा प्रश्न किया। जैसे मैंने बताया कि मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि हम कोई दस्तावेज नहीं मांग रहे हैं, हम कोई जानकारी भी आपसे नहीं मांग रहे हैं। अधिकांश जानकारी हमारे पास जो अवेलेबल है उसी से काम जो मतलब हम उस पोर्टल में कुछ भी एंट्री नहीं करेंगे। जो समग्र में जो कुछ एंट्री होनी है वो बैक एंड पे हो रही है, अभी उसके सुधार का कार्य प्रारंभिक चरण में हम लोग कर रहे हैं। तो ये है एक बात बताना चाहूँगा। दूसरी बात इसमें यह है कि जो समग्र का KYC करना है तो कुछ लोग इसमें CSCs पे भी जाके करा रहे हैं, तो उनको कोई पैसा नहीं देना है। विभाग से, महिला बाल विकास विभाग से 7 करोड़ रुपए CSC के लिए इस
हेतु जारी हुआ है। ओके सर। और जो रेट अभी तक सीएससी के लिए प्रति हितग्राही इस काम को करने के लिए 6 रुपए थे, उसको रिवाइज करके 15 रुपए कर दिया गया है। तो सीएससी जो करने वाले हैं उनके लिए भी एक तरीके से देखा जाए तो ये दिवाली धमाका है उनके लिए कि 6 से सीधे 15, 2 गुना से भी ज़्यादा हो गया। और वो पूरे मनोयोग से करें, इसमें महिलाओं से कोई चार्ज न लें। महिलाओं को 3 चीज़ें करनी है। सबसे पहला ये है कि उनका खाता जो है वो आधार से लिंक होना चाहिए और उसमें डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र का जो की सुविधा है वो क्या कहते हैं इनेबल्ड होना चाहिए। मतलब ओटीपी जो आता है सादा। हाँ, तो वो इनेबल्ड होना चाहिए, क्योंकि तभी क्या कहते हैं हम खाते में सीधे पैसा डाल पाएंगे। और क्या कहते हैं वो उनका समग्र का ई-केवाईसी होना चाहिए। तो ये कुछ डेटा है जो इसमें एक फायदे की बात और भी है कि उनका समग्र का डेटा भी सबका लगभग सुधर रहा है इस तरीके से। तो ये जो परिवेश में जो एक अफरा तफरी का माहौल है उसके बारे में सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये हिंदुस्तान की शायद सबसे सिंपल और पेपरलेस और विदाउट क्या कहते हैं किसी मतलब किसी अड़चन के कोई योजना है, और जो इतनी बड़े स्वरूप में क्या कहते हैं आपके सामने खड़ी है। कोई परेशान होने की जरूरत नहीं, जो बेसिक चीज़ें हैं उसके ऊपर हितग्राही काम कर ले और जो भी पात्र होंगे उनको समय सीमा में लागू कर। हाँ, ये बात जरूर है, एक बात ध्यान रखना है अपन को कि अगर कोई महिला यहाँ नहीं रहती है, जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ माइग्रेशन की समस्या है, बहुत सारे लोग यहाँ से माइग्रेट करते हैं। हाँ। अब कोई बहन मान लीजिए दिल्ली में रह रही है, तो अगर पलायन कर गई है, तो अगर वो मौके पर नहीं है तो उसका अभी नहीं बन पाएगा। जब वो आएगी तब उसका बनेगा, क्योंकि उसका फोटो जो है लाइव कैप्चर करना है कैंप में, तो उसको केवल फोटो देना है लाडली बहना को, बस, और कुछ नहीं देना है। जैसे सर पता चला कि 25 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा ये, तो 25 तारीख कोई समय सीमा निश्चित की गई है क्या इसकी? नहीं, अभी तो क्या था 25 तारीख से लगभग 45 दिन तक हम लोग भरेंगे। तो इसमें बहुत मतलब आराम से भरना। हाँ, आराम से भरना है इसमें। और इसमें बता दूं आपको कि भरने वाले कौन है। पहली बात ये समझिए जो है, ग्रामीण क्षेत्र में जीआरएस हैं और शहरी क्षेत्र में हर वार्ड पे एक क्या कहते हैं व्यक्ति है जो इस फॉर्म को भर सकता है। अब ग्रामीण क्षेत्र में एक जीआरएस के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा 500 से 700 600 क्या कहते हैं महिलाओं का काम करना रहेगा। एक का कार्य पूरा करने में उसको 3 से 5 मिनट का लगभग समय लगता है। तो आप देख सकते हैं कि अगर सब कुछ सामान्य रहा तो 7-8 दिन के भीतर ये चीज़ खत्म हो जाएगी। इक्का दुक्का केसेस जिसमें कोई प्रॉब्लम होगी उसके अकाउंट में, उसके आधार में या उसके कोई समस्या होगी, उसको छोड़ के सभी लगभग शुरू। हालांकि पेपरलेस है ये पूरी योजना, लेकिन फिर भी हमें जो कैंप लगना है वहाँ पर कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है? देखिए, वहाँ पे वो अपना अगर आधार क्या आते हैं लेके जाएं, दिखाएं और लेके चलिए आए। हाँ। जैसे अपने जेब में रखे रहते हैं ना, मतलब बता दीजिए कि भैया ये हमारा आधार है, हम क्या देते थोड़ी है उसको। ये आधार नंबर, ये है, ये आधार नंबर है। बैंक ले जाएं, दिखाएं, लेके चले आए, जो है समग्र ले जाएं, वो दिखा दें, वो लेके चले आए, दैट्स इट बस। और मोबाइल नंबर, अब मोबाइल नंबर याद रखना। एक समस्या ये जरूर आ रही है कि आधार में जो लोगों के मोबाइल नंबर बैंक में लिंक हैं, वो लोग, बहुत सारे लोग अपने मोबाइल फ्रिक्वेंटली चेंज कर देते हैं, क्योंकि जिस तरीके से प्राइवेट कंपनीज के प्लान, आकर्षक प्लान आते रहते हैं, तो लोग इधर से उधर होते रहते हैं। तो ये एक समस्या बन गई है कि किसी एक नंबर के प्रति उनकी लॉयल्टी नहीं रही, तो वो उसको बहुत सारे लोगों को इसमें याद नहीं आ रहा है। तो उसमें भी चिंता करने की जरूरत नहीं, वो बायोमेट्रिक से क्या कहते हैं उसका ऑथेंटिकेशन और उसका पूरा प्रोसेस मतलब हो सकता है। कई ये आदत, हालांकि बुंदेलखंड में ये परंपरा है कि महिला का कुछ भी हो तो पुरुष आगे आ जाता है। ऐसे ही जो महिलाएं हैं अधिकतर उनके पास उनके पुरुषों के मोबाइल नंबर है। तो नहीं, मोबाइल नंबर तो पुरुष का मोबाइल नंबर है तो पुरुष रखे रहे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। खाते में तो महिला के खाते में। हाँ, एक चीज और आपने पूछा तो मैं बताना चाहूंगा कि उस महिला का व्यक्तिगत खाता होना चाहिए। तो भले मोबाइल बासाब का हो, लेकिन खाते में जो महिला है उसके अकाउंट में पैसा जाएगा, ठीक है ना। तो कोई चिंता करने की बात नहीं है, मोबाइल नंबर अपना लगा है तो भी कोई समस्या की बात नहीं। सर एक चीज़ और, जैसे कि कई महिलाएं हैं जो काम करती हैं, अर्धशासकीय संस्थाएं हैं, वहाँ से उनको पे मिलता है, तो क्या वो भी काउंट होगा क्या? नहीं, अगर अर्धशासकीय संस्था है तो बिल्कुल काउंट वगैरह है। नहीं, एनजीओ वगैरह में तो नहीं, लेकिन अशासकीय जो संस्थाएं हैं
अर्ध शासकीय जो शब्द आपने इस्तेमाल किया, अर्ध शासकीय में तो अगर वो बिल्कुल क्या कहते हैं वो एग्जम्प्टेड रहेंगे, मतलब उनको लाभ नहीं मिलेगा इसमें। हालांकि इसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को क्या कहते हैं शामिल किया गया है, सहायिकाओं को शामिल किया गया है, तो ये लोग रहेंगे, लेकिन और लोगों को इसमें लाभ नहीं मिलेगा। हमारे साथ राजीव सिंह सर थे, जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छी जानकारी दी। और एक बहुत बड़ी योजना, मैं फिर से कह रहा हूँ, वो भारत की बहुत बड़ी योजना है जिसका लाभ जरूर लें, लेकिन अगर पात्र हो तभी लें, क्योंकि आपका सारा डेटा जो है समग्र में फीट है, सारी जानकारी आपकी पहुंच जाएगी। इसमें अंतिम चरण में हम सर से ही लोगों से आप किस तरह, बहनों से किस तरह की अपील करना चाहते हैं इस योजना का लाभ लेने के लिए? सर आप मैं इसमें सभी लाडली बहना को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और उनको नमस्कार। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप बिल्कुल परेशान मत हों, और जो खुशी आपके दरवाजे पे दस्तक दे रही है वो आपके घर के भीतर तक पहुंचेगी। बहुत साधारण सी प्रक्रिया है, जो 2-3 चीज़ें मैंने बताई हैं उसको आपको ठीक करना है। एक बार आप कैंप में जाना है, उसके बाद फिर आराम से बैठना है, कुछ नहीं करना है आपको। तो आप बिल्कुल परेशान मत हो, है किसी के बहकाव में मत आए। कोई दलाल या कोई बिचौलिया अगर कहता है कि हम ये करा देंगे और हम करते, बिल्कुल कुछ चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि इस योजना में ये सारे रखे नहीं, कोई किसी का फॉर्म लेके जाएगा तो होगा ही नहीं, क्योंकि फ़ोटो आपके समक्ष में खींचना है, डॉक्यूमेंट्स आपके हैं, जानकारी आपकी है, किसी दूसरे से क्या मतलब। और CSCs वगैरह में भी क्या कहते हैं आप आप जाएं तो वहाँ पे भी कोई भुगतान करने की ज़रूरत इसमें नहीं है। तो जीरो बजट, जीरो खर्चा, जीरो पेपर और जीरो झंझट की इस योजना का लाभ जो है आप बहुत अच्छे मन से लें। जीरो जरूर सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपको 1000 रुपये मिलेगा। धन्यवाद।